नाजरीन आदाब A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की एक लहर गुज़िश्ता साल आई थी, जिसके बाद पूरे मुल्क में लॉकडाउन कर दिया गया था, जिससे आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना का खैर कुछ वक्फे तक कम रहा, लेकिन फिर से कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन का एक सिलसिला चल पड़ा है। हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कड़ी शराइत रखी जा रही हैं और शादी ब्याह दीगर फंक्शनों तकारीब वगैरह पर पाबंदी आयद करने पर गौर व फिक्र की जा रही है। इसी के साथ साथ इज्तिमाई इबादत पर रोक लगाने के लिए भी गौर व फिक्र की जा रही है। दिन ब दिन नए नए क़वानीन सामने लाए जा रहे हैं ताकि कोरोना की दूसरी लहर से आवाम को महफूज रखा जाए। इस सिलसिले में जनूबी हिंद की बड़ी बारगाह हज़रत कुतुब रचूर तैयब शाह शम्स आलम हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली व सदारनशीन मौलाना सैयद शाह अशरफ रज़ा हुसैनी अल अशरफी ने नुमाइंदा ATV से गुफ्तगू करते हुए अवाम को एहतियात बरतने की ताकीद की। इन्होंने फरमाया कि अवाम को चाहिए कि इस सिलसिले में एहतियात करे। हुकूमत अपने तौर पर काम कर रही है, लेकिन हुकूमत को अवाम का ताउन नहायत ज़रूरी है, तभी इस वबा को रोकने पर काबू पाया जा सकता है। इन्होंने मुख्तलिफ तदाबीर भी यहाँ पर पेश की और साथ ही साथ इन्होंने उलमा इकराम वगैरह को भी मशवरा दिया कि मसाजिद वगैरह में वो खुतबात के दौरान अवाम को इस सिलसिले में आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। काबिल एहतराम A1 TV के नाज़रीन इकराम, बहुत अहम और ख़ास बात यह है कि गुज़िश्ता साल इसी मार्च या अप्रैल के महीने से परवरदिगार आलम की तरफ से तमाम मुसलमानों और बल्कि तमाम दुनिया के लोगों पर एक कहर, एक वबा टूट पड़ी थी और उस वबा का ये आलम था कि कोई बच्चा बड़ा, मर्द औरत, कोई इंसान इससे बचने की हालत में नहीं था। बहुत से दुआएं की गईं, बुज़ुर्गान दीन की बारगाह में हाजिरी की गई, तब कहीं जाकर सितंबर अक्टूबर में उस बीमारी पर परवरदिगार आलम की तरफ से लगाम लगी और उस वो बीमारी ऐसा मालूम हुआ कि अब मौकूफ़ हो गई है। कोरोना वायरस ये कोई नई वबा नहीं है। दुनिया बनने के बाद से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद से परवरदिगार इंसानों पर इस तरह की वबाओं की आजमाइश लेता हुआ आया है। हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से भी साबित है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हयात ज़ाहिरी में वबाएँ आई थी। हुज़ूर ने इससे बचने की ताकीद फरमाई थी। सहाबा किराम को ये भी फरमाया था कि जब वबा आ जाए तो एक दूसरे से दूरी इख्तियार कर लो और परवरदिगार आलम की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा रुजू होने और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश करो। परवरदिगार रहम फरमाए तो उस वबा का खात्मा यकीनन होगा। कोरोना वायरस, ये वबा, ये कहर, ये कोई एक अजूबा नहीं है। ऐसे वबाएँ आती हुई आई हैं दुनिया बनने के बाद से। गुज़िश्ता साल हर इंसान इससे बचने की भरपूर कोशिश करता रहा। बाज़ारें बंद हुई, दुकान बंद हुए, मोहल्ले वीरान हुए, सुनसान हुए, सिर्फ इस बीमारी को से बचने की खातिर। इंसान का मकसद ये था कि इस बीमारी से खुद भी बचा जाए, दूसरों को इसके वायरस से महफूज रखा जाए। इस मकसद से एक दूसरे से दूरी इख्तियार की गई, क्वारंटाइन किया गया। कहीं जाकर जब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इस बीमारी पर लगाम लगी, बड़े बड़े उर्स, औलिया किराम की बारगाहों के बड़े बड़े उर्स बंद हो गए। ये भी एहतियात था क्योंकि लोगों की गैदरिंग ज़्यादा, इज्तिमा
लोगों का जमा होना मजहबी मकामात पर ही होता है और वहीं पर लोग बदएहतियाती कर सकते हैं। इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए आरास, बुजुर्गान दीन के आरास को भी रोक दिया गया, जो यकीनन काबिल कदर बात थी और ज़रूरी बात थी, क्योंकि वहाँ जो गैदरिंग होती है, लोग एक कैफियत में, एक शौक़ में, एक अकीदत में वहाँ हाजिर होते हैं। एक दूसरे से फासला रखना वहाँ दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए एहतियात ज़रूरी थी। और इसके बाज़ार बंद कर दिए गए थे उसका साल। मगर ये परवरदिगार की ये भी मर्ज़ी है कि फिर इस साल मार्च अप्रैल में ही 2021 में मार्च अप्रैल ही में इस बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी फूट पड़ने का अंदेशा ज़ाहिर हुआ है, बल्कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है। अखबारात में नेट पर देखने के बाद हमको ये मालूम हो रहा है कि हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं अब मौजूदा दौर में। ऐसे हालात में अगर हम बदएहतियाती करेंगे तो उसका सरासर ये मतलब होगा कि हम ना सिर्फ अपनी जानों को हम हलाकत में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जानों को भी हम हलाकत में डाल रहे हैं। ज़रा सी हमारी बदएहतियाती अपनी जान और दूसरे की जान के नुकसान का ज़रिया बन सकती है हमारी बदएहतियाती। मैं आज A1 TV के ज़रिए से तमाम इंसानों को, मुसलमानों को ये ताकीद, ये तलकीन करना चाहता हूँ कि ज़रूर इसकी एहतियात बरती जाए, ज़रा सी भी बदएहतियाती नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर मैं उलमाए किराम, शहरियान रायचूर के लिए उलमाए किराम से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि शहरियान मुसलमान उलमा की बात बड़ी अहमियत से सुनते हैं। उलमाए किराम जुमा के खुतबों में और अपनी महफिलों में इस बीमारी के खदशात से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाकिफ़ कराएँ, बेदारी कराएँ। मास्क, ख़ास तौर पर मास्क पहनने की ताकीद उलमाए किराम अपने खुतबों में लोगों को ताकीद करें कि मास्क इस्तेमाल करें, समाजी फासला इख्तियार करें। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है दूसरों की जानों की हिफाजत करना, अपनी तकारीर के ज़रिए से, अपने महफिलों के ज़रिए से। अभी हाल में देखिए आप, बड़े बड़े उर्स इस बीमारी के खदशात की वजह से बंद कर दिए गए। 14 शाबान को गुलबर्गा शरीफ में हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग उर्स में जमा होते हैं। वहाँ के सज्जाद नशीन मुतवल्ली साहब ने उर्स को मनसूख और मौकूफ़ करने का ऐलान कर दिया। अभी हाल में 1 हफ़्ता पहले, 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उर्स बंद हैं, उर्स के बाज़ार बंद हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसानों की जान की इतनी बड़ी कीमत है परवरदिगार आलम के पास, मुसलमानों के पास, कि अभी और 1 साल भी लग जाए एहतियात करने के लिए, उर्स और उर्स के बाज़ारों को बंद करने के लिए, मजहबी मकामात में एहतियात करने के लिए, शादी ब्याह में एहतियात करने के लिए हमको वो सब करना चाहिए और अपने दूसरे लोगों की जानों की हिफाजत का इंतज़ाम करना चाहिए। ज़रा सी बदएहतियाती भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगी, इसके हम ज़िम्मेदार हो जाएंगे। मास्क आज हम देख रहे हैं रोडों पर, ख़ास तौर पर नमाज़ों में, मस्जिदों में, जुमा में कोई मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं है और लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लोग ऐसे महफिल कर रहे हैं, वो लोग ऐसी गैदरिंग कर रहे हैं, वो लोग, ये लोगों की मिसाल यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। जो लोग करेंगे वो ज़िम्मेदार होंगे। हमको एहतियात का हुक्म है, हम एहतियात करना चाहिए। अभी थोड़े ही दिन के बाद माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक की आमद होने वाली है। रमज़ानुल मुबारक में हमको ख़ास तौर पर इफ्तारी के मौके पर बहुत एहतियात करना पड़ेगा। मस्जिदों में गैदरिंग से बचना पड़ेगा। हुकूमत की गाइडलाइंस आएंगे अनकरीब रमज़ान के ताल्लुक़ से, और ख़ास तौर पर ईद उल फितर के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट के जब गाइडलाइंस आएंगे, हमको उस पर सख्ती से अमल करना है और उसकी पाबंदी करना है। गवर्नमेंट को का ताउन करना है। गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस लाती है, अहकामात नाफिज करती है, वो हमारी जानों की हिफाजत के लिए करती है। गवर्नमेंट का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है।
اب فی الوقت گورنمنٹ لاک ڈاؤن کرنے کی حالت میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن جب کیا جاتا ہے تو غریب لوگ، متوسط طبقے کے لوگ مارے جاتے ہیں پریشانی میں، روزگار کا خاتمہ ہو جاتا ہے. حکومت کی اب یہ پالیسی ہے کہ تم احتیاط کرو پھر اور اپنی بیماری سے تم خود بچو. مطلب یہ ہوا کہ حکومت صرف ہمارے اوپر ڈال رہی ہے ساری ذمہ داری، ہم احتیاط کرنا ہے، بچنا ہے. اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، نہیں بچیں گے، لازمی طور پر حکومت مجبور ہو جائے گی لاک ڈاؤن کے لیے. ہم کو حکومت کو مجبور کرنا نہیں ہے. حکومت کے احکام کی پابندی بچا لانا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. قوم کے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں بیداری لائیں. علماء کرام کی ذمہ داری ہے لوگوں میں بیداری لائیں اس کے بچنے کے احتیاطی تدابیر کرنے کے لیے، اور خاص طور پر ماسک پہننے کی سب کو تاکید کرنا چاہیے. میں شہر رائچور کے ایک بہت بڑے ادارے، وقف ادارے درگاہ حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا متولی اور سجادہ نشین ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر انسان کو میں تاکید کروں، تلقین کروں. اس بیماری اور اس مصیبت، اس بلا سے بچنے کی میں تاکید میری ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے میری تلقین ہے. اور خاص طور پر میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قطب رائچور حضرت سید شاہ شمس عالم حسینی کی بارگاہ میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہوں. وہاں کے مینجمنٹ کرنے میں بہت دنوں تک میں ہفتے میں 2-3 دن بارگاہ کو کھولنے کا انتظام کرتا رہا. اب آپ 5 دن بارگاہ کھلی ہوئی ہے، نیازیں بھی ہو رہی ہیں، مگر میں بہت بڑی احتیاط سے کام لے رہا ہوں. صرف ایک دن میں ایک نیاز کرنے کی میں اجازت دے رہا ہوں، وہ بھی دن میں، بشرطے کہ صرف 200 لوگ اس میں شامل ہوں اور تمام احتیاطی تدابیر کریں. اب رمضان المبارک کی آمد ہو رہی ہے. روزے داروں کو افطار کے بعد وہاں پہ پکوان کر کے کھلانے کا انتظام کیا جاتا ہے. بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے روزے داروں کی جس دن پکوان ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس سال یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال رمضان المبارک میں روزے داروں کو پکوان کر کے درگاہ میں، مسجد میں کھلانے کی اجازت میں نہیں دوں گا. احتیاط ضروری ہے، حفظ ما تقدم ضروری ہے. تمام لوگوں کے تعاون سے حکومت اپنا کام کر سکتی ہے. ہم سب کو آگے آنا چاہیے اس بیماری کے ازالے میں، اس بیماری سے احتیاط کرنے میں. پروردگار عالم اس ناگہانی مصیبت، ناگہانی بلا سے بزرگان دین کے صدقے میں سارے انسانوں کو محفوظ اور مامون رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.